अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वासिफ जावेद और आप देख रहे हैं देसी रील टीवी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, दरअसल ये एक मुल्क नहीं है, बल्कि ये बहुत से आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक इलाका माना जाता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ये एक मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जिसने क्रिकेट की दुनिया में आज दिन तक T20 मैचेस सबसे ज्यादा जीते। दोस्तों, इस मुल्क का इंडिया से क्यों और कितना ताल्लुक है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आज हम सैर करने वाले हैं वेस्ट इंडीज की। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वेस्ट इंडीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप वेस्ट इंडीज के बारे में दिलचस्प बातें जान सकें। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल देसी रील टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चलें दोस्तों, अब वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। वेस्ट इंडीज ये दुनिया का खूबसूरत और 700 आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक इलाका है। वेस्ट इंडीज को कैरेबियन डोमिंगो भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क के 700 आइलैंड में से सिर्फ 30 आइलैंड्स पर ही इंसान रहते हैं। वेस्ट इंडीज का कुल रकबा 2,39,681 मुरब्बा किलोमीटर है और अगर बात करें यहाँ की आबादी की, तो ये इलाका 4,41,82,048 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी फी किलोमीटर में 151.5 लोग आबाद। दोस्तों, कैरेबियन डोमिंगो का सबसे बड़ा आइलैंड क्यूबा है जिसका कुल रकबा 42,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इस आइलैंड की कुल आबादी 1,30,00,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के सबसे बड़े आइलैंड्स में से हवाना, पोर्ट ए यूप्रिंस, सेंट जॉन, किंगस्टोन, क्यूबा, सेनेटागो दी लोस, कैब्रोस, नासो, गामागोई और कैम हेडन शामिल हैं। दोस्तों, इन सब आइलैंड्स में एक आइलैंड ऐसा भी है जो दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसका नाम है बहामास। ये आइलैंड रोमांटिक आइलैंड के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, यहाँ के खूबसूरत बीचेस और लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड की कुल आबादी 5 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ हर साल 1 करोड़ के लगभग टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड का सबसे बड़ा मुआशी जरिया है। क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क को कैरेबियन डोमिंगो क्यों कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, इस खित्ते पर कैरब नामी इंसानों की एक कौम रहती थी जो इतनी खतरनाक थी कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को खा जाती थी। दोस्तों, ये कैरब लोग आदमखोर थे, इंसानों को बेदर्दी से मारकर उनको खा जाते थे। ये एक मेट्रोपॉलिटन इलाका है। दोस्तों, ये मुल्क दरअसल पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट की टीम की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, ये इलाका मुख्तलिफ 15 आइलैंड्स को मिलाकर एक टीम दुनिया के सामने लाया। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम की शुरुआत 1890 में हुई, लेकिन 1928 में जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच हुआ, तब दुनिया के सामने इस क्रिकेट टीम का फन आया। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने ICC के तकरीबन सब इनाम जीते हुए हैं, चाहे वो फिर वनडे वर्ल्ड कप के हों या T20 वर्ल्ड कप के। दोस्तों, ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ की लेडी क्रिकेट टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक शानदार खिलाड़ी जिनका नाम क्रिस गेल था, जिनके बेशुमार रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका, इनका ताल्लुक भी वेस्ट इंडीज से था। दोस्तों, क्रिकेट के अलावा वेस्ट इंडीज के लोग फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा स्विमिंग, रनिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसी खेलें खेली जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज में इंडियंस का लफ्ज जो इंडिया से मिलता जुलता है, इसकी क्या तारीख है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, 1992 में जब कोलंबस बरसगीर पाको हिंद और चाइना की तलाश में निकला, तो गलती से इस इलाके को पाको हिंद की जमीन समझ बैठा, लेकिन जब इसको पता चला कि ये वो इलाका नहीं है, तो इसने इसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। दोस्तों, यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि वेस्ट इंडीज के इस इलाके पर बरसगीर से बेशुमार ताजुर यहाँ तजारत के लिए आया करते थे। तब से लेकर आज तक इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद वेस्ट इंडीज में आबाद है, जो वहाँ के शहरी बन चुके हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज में बरसगीर पाको हिंद के लोगों की एक बड़ी तादाद की वजह 15वीं सदी में अंग्रेजों ने एक बड़ी तादाद इस खित्ते पर मजदूरी के लिए भेजी थी।
जो तब से लेकर आज तक नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। दोस्तों आज भी वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में इंडियंस खिलाड़ी मौजूद हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, जैसा कि फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, डच, क्रोलेस, हिंदी, चाइनीज़, डेनिश, कैरेबियन और इसके अलावा 20 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की तो 73.5% के साथ क्रिश्चियन मज़हब सबसे ज़्यादा है। 20.6% ऐसे लोग आबाद हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। 2.5% फोक, 2.1% हिंदुइज़म और बाकी 1.3% दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के लोग दुनिया के खुश मिजाज लोगों में शुमार होते हैं, यानी यहाँ के लोग ज़िंदगी का हर त्यौहार पूरे जोश से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों की बुरी आदत ये है कि ये लोग अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होते, रोज़ाना कमा कर खाने वालों में से हैं। दोस्तों म्यूज़िक को ये लोग अपनी खुराक समझते हैं। यहाँ हर दूसरे घर में एक रॉक स्टार मिलेगा। दोस्तों यहाँ के लोग बहुत फैशनेबल हैं। सोने की जंजीरें पहनना, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहनना, बड़ी पैंटें और खुली शर्टें पहनना इनकी सबसे फेवरेट हॉबी है। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ एक मीडियम क्लास इलाका है। दोस्तों यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वक्त के लिहाज से वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है। वेस्ट इंडीज़ में चलने वाली करेंसी जमैकन डॉलर है, जो एक जमैकन डॉलर पाकिस्तानी 1.82 रुपयों के बराबर है। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ यानी कि कैरेबियन के तकरीबन हर आइलैंड में एयरपोर्ट मौजूद है। दोस्तों क्यूबा और बहामास के एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर एयरपोर्ट माने जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ में डांस क्लब और शराब खाने इंतहाई आम है। दोस्तों यहाँ लोग शराब और बियर बहुत शौक से पीते हैं। हर खाने के साथ पार्टीज में हर जगह बियर ऐसे इस्तेमाल होती है जैसे पानी। इसके अलावा यहाँ के लोग ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग अपने कारोबार में मछली की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ 100 में से 30 लोग मछली का कारोबार करते हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ अपनी मछली दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। वेस्ट इंडीज़ अपनी सब्जियों और फलों की एक्सपोर्ट भी करता है। वेस्ट इंडीज़ का हर जजीरा अपनी एक अलग खसूसियत रखता है। दोस्तों ये आइलैंड इतने खूबसूरत हैं कि गैर मुल्की लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का भी ज़्यादा काम करते हैं। दोस्तों यहाँ के बीचेस दुनिया में बहुत मशहूर हैं। गर्मियों में यहाँ के बीचेस हज़ारों लोगों से भरे होते हैं। यहाँ के बीचेस पर फहाशी इंतहाई आम होती है। हर आइलैंड में रोड्स का वसी जाल मौजूद है। कार, टैक्सी और बस ट्रांस का सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों यहाँ भी जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के बहुत से आइलैंड्स पर तालीम का निज़ाम तो सही है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल की फील्ड भी बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों लोग इन सब मुश्किलात के बावजूद अपनी ज़िंदगी को खुश मिजाजी के साथ गुजार रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वेस्ट इंडीज़ की दिलचस्प मालूमात के बारे में ये वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं वेस्ट इंडीज़ के खूबसूरत आइलैंड्स के बारे में एक तफसीली वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अगले सफ़र तक अपने दोस्त को दे इजाज़त। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।